वही हुआ जिसका डर था। यानी बुज़दाक को हम जानते हैं वो ऐसे काम कर सकता है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो इस सीज़न के अंदर ये काम करता हुआ दिखाई देगा। यानी एपिसोड 2 के अंदर ही आपको मंगोलों की एंट्री देखने को मिल जाएगी। यानी इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि बूसा के मुहासे को 9 साल हो चुके हैं, तब तक तो मंगोलों का नामो-निशान ही नहीं था। तो ये मंगोल कहाँ से आ गए हैं? यानी एपिसोड 2 के अंदर आपको दोबारा से मंगोल देखने को मिल जाएँगे। और जैसा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के अंदर काम करने वाले अदाकार जिन्होंने नूरुद्दीन सिंह का किरदार अदा किया था, उन्होंने कुर्रश उरहान सीरीज़ को जॉइन कर लिया था। लेकिन उनको किरदार को वाज़िया नहीं था किया गया और हम सब लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें एक पॉज़िटिव किरदार दिया जाए, ताकि हम जो उनको चीज़ें देखी थी उनकी सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के अंदर, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन बुज़दाक ने यहाँ पे उनको एक नेगेटिव किरदार दे दिया है। जो मंगोल का कमांडर होगा, वो यही रोल अदा करने वाले हैं, जो कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के अंदर उनको नूरुद्दीन सिंह के किरदार के तौर पर देखते हुए आए हैं। तो दूसरी तरफ इस ट्रेलर के अंदर हमें कुछ चीज़ देखने को मिली कि जब उरहान बे वापस काई कबीले के अंदर आएँगे, वहाँ पर उन्हें पता चलेगा कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है कमांडर की पोस्ट से, बूसा के मुहासरे के हवाले से। तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं और तलवार लेकर उस्मान बे के ख़ैमे की तरफ जाते हैं। जहाँ पर सबको यही लगता है कि हो सकता है कि ये अपने वाले से लड़ने जा रहे हैं उस्मान बे से, इस गुस्से में और इंतकाम की आग में कि इन्होंने कैसे मुझे बर्खास्त कर दिया इस कमांडर की पोस्ट से। तो दूसरी तरफ हमें एपिसोड 2 के अंदर ही उस्मान बे बीमार दिखाई देंगे। जैसे कि एपिसोड 1 के अंदर भी थोड़े से तासुरात दिखाए जा रहे थे कि उस्मान बे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। तो एपिसोड 2 के अंदर उनको मुकम्मल तौर पर बीमार कर दिया जाएगा और वो हमें ज़्यादातर बिस्तर पर ही नज़र आने वाले हैं। और साथ ही साथ बुरहान बे को छुड़वाने के लिए उरहान बे हमें बूसा के अंदर जाते हुए दिखाई भी दिए, जहाँ पर वो वहाँ के कमांडर के साथ लड़ते हुए दिखाई भी देंगे। अब देखना ही है क्या वो बुरहान बे को छुड़ा पाएँगे, लगता तो नहीं है कि अभी वो एपिसोड 2 के अंदर बुरहान बे को उनकी कैद से आज़ाद करवा पाएँगे। तो दूसरी तरफ हमें वही थोड़ी-सी लड़ाई देखने को मिली नीलुफ़र खातून और मालूम खातून के दरमियान कि आप लोग उरहान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मालूम खातून है वो उनको जवाब देती हुई नज़र आई, तो दूसरी तरफ यहाँ पर गोंजा खातून पूरी तरह साथ देती हुई नज़र आएँगी दीदार खातून का। जैसा कि दीदार खातून ने उनसे पहले ही बात कर ली थी कि मैं तुम्हारा पूरा साथ दूँगी, जो मालूम खातून शादी करवाना चाहती हैं अलाउद्दीन बे की, वो मैं होने नहीं दूँगी। लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तो यहाँ पर ये दीदार खातून का साथ देंगी, ना कि नीलुफ़र खातून का। तो दूसरी तरफ अभी तक जो एपिसोड 1 भी आया था, एपिसोड 1 के अंदर भी हमें कुछ नई स्टोरी देखने को नहीं थी मिली। वही हमें मिलती-जुलती भी स्टोरी देखने को मिली थी कुर्रश उस्मान की तरह। तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि हमें भी ऐसी ही कुछ स्टोरी देखने को मिलेगी। यानी हमें जो उम्मीदें लगाई हुई थी कि नया सीज़न शुरू किया गया, इस नए सीज़न के अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन एपिसोड 1 को देखने के बाद वो सारी उम्मीदें वैसे ही ख़त्म हो चुकी हैं कि नया कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और सीज़न के अंदर ही हमें यानी एक नई चीज़ देखने को मिल गई कि मंगोलों की दोबारा एंट्री करवा दी गई है। ये चीज़ हमें तब देखने को मिलती थी जब इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा कम होती थी या स्टोरी को पसंद नहीं था किया जाता। लेकिन यहाँ पर अभी एपिसोड 1 आने के बाद ही मंगोलों की एंट्री भी करवा दी गई है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको एपिसोड 1 कैसा लगा? आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।